जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरमान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। डियर डियर आज की जो टॉपिक है वो है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट मेरे डियर। यस, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, क्या है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डियर आज की ये टॉपिक बहुत है खास और इस चैप्टर को हम लोग करेंगे डियर एकदम खल्लास। लेकिन आज की क्लास कुछ डियर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर कैसे, तो पहले ये दो वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक टर्म है क्या लोकोमोशन और दूसरा क्या है मूवमेंट। करेक्ट। तो डियर आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को जरा सा हम लोग समझ लें कि सर क्या है लोकोमोशन और क्या है मेरे डियर मूवमेंट। सही है, चलिए तो सबसे पहला एक टर्म आपके सामने मैंने लिख दिया, क्या लोकोमोशन लिख दिया डियर। क्या लिख दिया सर? लोकोमोशन। सही है, मैं यहां पे खड़ा हूं, दिख रहा है, मैं यहां से चलकर आपके सामने आ गया डियर। ये क्या है? लोकोमोशन। यस, इसी को बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। लेकिन मैं यहां पे अपने हाथ पैर को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, ये क्या है? ये है डियर मूवमेंट। मैं यहां से यहां ऐसे किया और ऐसे किया, ये सिर्फ क्या है? मूवमेंट है। एक डांसर को देखो बेटा, एक स्टेज पे खड़े होकर वो क्या करता है? डांस कर रहा है और अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे केवल कर रहा है, तो वो क्या है? मूवमेंट है। लेकिन पूरे स्टेज को कवर करके डांस कर रहा है, वो क्या है? लोकोमोशन है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लोकोमोशन क्या है सर। तो लोकोमोशन डियर किसे बोलते हैं? बहुत सिंपल है सर। वेन 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 एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी बेटा सजीव प्राणी क्या कर रहे हो? वेन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं डियर? सोचो सोचो जरा सा। सर मूव करते हैं। क्या करते हैं डियर? बोलो। मूव करते हैं। कहां से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम वन प्लेस टू व्हाट माय डियर? बोलो। अनदर। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए, वो क्या कहलाएगा डियर? वो कहलाएगा हमारा क्या? लोकोमोशन। करेक्ट, सही है। अब बात आती है सर, आगे इस टॉपिक के अंदर हम लोग बढ़ेंगे, यस पक्का, लेकिन उससे पहले क्या है? एक टर्म मूवमेंट है डियर। क्या है टर्म हमारा? बोलो। मूवमेंट। तो यदि बेटा हम लोग मूवमेंट की बात करें तो ये भी समझ ही लो, है कि नहीं? ये दोनों टॉपिक में आखिर बात है तो है क्या? समझ लेते हैं डियर, आसान हो जाएगा ना समझना। हाँ सर। अब इस मूवमेंट को बेटा ऐसे समझो। मूवमेंट क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिजम्स, वेन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी बेटा सजीव प्राणी क्या कर रहा हो? क्या कर रहा हो? सोचो। कोई भी ऐसा सजीव प्राणी बेटा क्या कर रहा हो? सोचोगे कि सर व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करे? सर मूव इट्स बॉडी। मूव इट्स क्या करे? बॉडी को कराए। बॉडी को ऐसे से मूव कर रहे हैं। हाँ सर, मूव इट्स बॉडी, लेकिन कहां? फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पोजीशन। फ्रॉम इट्स व्हाट? बोलो। सर फिक्स्ड पोजीशन। यानी यहां पर क्या है? एक फिक्स्ड पोजीशन है डियर। क्या है? फिक्स्ड पोजीशन। अब तो इस टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां पे ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है तो समझ लो इसमें क्या है? लोकोमोशन है। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं कि दौड़ता ही रहेगा, रुकेगा तो जरूर, ऐसा नो। और जब रुक गया तो क्या हो गया? उसके अंदर मूवमेंट हुई? नहीं, वो रुक गया, स्टैटिक उसकी बॉडी है। लेकिन जब ऐसे कर रहा हो, बॉडी को अपना मूव कर रहा हो एक ही पोजीशन पे, एक ही सेंटर से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर? यस, मूवमेंट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया? अब जरा सा देखो इसके आगे क्या बात है डियर। यहां पे ये इंसान कर क्या रहा है? इसे दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? इसे दौड़ रहा है और ये दौड़ता जा रहा है। तो लोकोमोशन कैसा है हमारा एक्शन? ये है हमारी वॉलेंट्री एक्शन। कैसी है डियर? वॉलेंट्री एक्शन। देखो चेक करो, यानी वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ही क्या हो गया मेरे डियर? वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ही क्या हो गया? सोचने वाली बात कि सर वो एक्शन जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में है। यस, मैं चाहूं तो रुक जाऊं, मैं चाहूं तो दौड़ना फिर शुरू कर दूं। तो ऐसी एक्शन जो क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट है। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब ही क्या हो गया सर? ऐसी मूवमेंट जो हमारा बॉडी हमारे विल के अनुसार काम करती है। और जब कोई बॉडी हमारे विल के अनुसार कोई काम करे ना, वो क्या कहलाता है? वॉलेंट्री। लेकिन हमारा सर बॉडी कुछ ऐसे भी हैं सर जो मूवमेंट कर रही होती है। कैसा? विदाउट विल बेटा, हमारी इच्छा नहीं है तो भी वो कर रही है। वो क्या है? हार्ट बीट।
यस सर नो। और ये हार्ट बीट जो है वो कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर या हम सभी बॉडी के अंदर डियर क्या होती है, दो तरह का एक्शन होता है। यस, एक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। दो तरह की एक्शन होती है, एक एक्शन क्या है, वॉलेंट्री, और दूसरा एक्शन क्या है डियर, इनवॉलेंट्री। तो लोकोमोशन को किसके अंदर आप रखोगे डियर, वॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर रखेंगे। करेक्ट, सही है। जिसकी रिजल्टिंग क्या होगी सर, क्या होगी रिजल्टिंग, चेंज इन लोकेशन। मैं यहां पे था, मैं दौड़ता दौड़ता यहां पे चला आया, यानी अपना पोजीशन मैंने क्या कर लिया डियर, यस, सही समझे आप, चेंज कर लिए। अब बात आती है कि सर आगे इन सारी चीजों में सर क्या मूवमेंट देखने को मिलती है, यस, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन डियर। अब ह्यूमन के अंदर कौन सी मूवमेंट है डियर, ये समझने वाली बात है, बोलो यस नो, ये समझने वाली बात है ना, हाँ सर। तो अब जरा सा सोचो, लगाओ जरा सा दिमाग बेटा, हम लोग के अंदर क्या मूवमेंट दिखता है, हाँ सर। सर मूवमेंट कैसा, एमाबॉयड मूवमेंट दिखता है, हाँ सर, है ना सर। डब्ल्यूबीसी की मूवमेंट कैसी है, एमाबॉयड मूवमेंट है, सही है, यस सर। जिससे आप क्या बोलते हो बेटा, मैक्रोफाज, यस, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, याद रखना, एमाबॉयड मूवमेंट। अब कहोगे ओ माय गॉड, एमाबॉयड मूवमेंट सर कैसा वाला, जिसकी शेप क्या हो, इरेगुलर शेप हो। आपने बेटा अमीबा देखा है कि नहीं, और अमीबा की शेप कैसी होती है डियर, इरेगुलर शेप होती है। ये इरेगुलर शेप के अंदर कैसा मूवमेंट है सर, इस मूवमेंट को सीडोपोडियल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस, सीडोपोडियल मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा क्या है, सीडोपोडिया है। क्या है बोलो सर, सीडोपोडिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट भी बोलते हैं, सही है ना। तो अमीबा के अंदर बेटा कौन सा मूवमेंट हुआ, एमाबॉयड मूवमेंट। और ये एमाबॉयड मूवमेंट किसके अंदर सर, सीडोपोडिया के थ्रू, फॉल्स फिट के थ्रू देखने को मिलता है। मैक्रोफाज आप ले लो बेटा, लाइक डब्ल्यूबीसी, यस, ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं, याद है ना, याद होगा आपको। एंड व्हाट, क्या बोलो, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स सर हमारे, आप याद करके देखो, याद करके देखो बेटा, जब हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसका, माइक्रोफिलामेंट्स का, किसका, माइक्रोफिलामेंट्स का। याद करो बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो फ्लैजला हुआ करते थे उसके अंदर भी क्या होता था, माइक्रोफिलामेंट्स होता था ना। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर याद करेंगे, वहां पर भी माइक्रोफिलामेंट्स हम लोग को दिखने को मिला था ना, यस। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट है, एमाबॉयड मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, एमाबॉयड मूवमेंट। यानी क्या सर, हमारे बॉडी के अंदर भी सर इरेगुलर मूवमेंट होती है क्या किसी के अंदर, हाँ होती है मेरे डियर। अब वो जो है मूवमेंट वो क्या है, इरेगुलर मूवमेंट है, करेक्ट। दूसरी मूवमेंट हम लोग ले ले, कौन सा, सिलरी मूवमेंट, सीलिया। याद करके देखो बेटा, पारामेसियम, पारामेसियम में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है सर, आप क्या बोलते हो बेटा, फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये में क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो मैच्योर्ड ओवा को क्या करता है, कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी ओविडक्ट के अंदर लेकर आता है। और याद करके देखो बेटा, हमारे ट्रैकिया के अंदर भी कैसी मूवमेंट होती है, सिलरी मूवमेंट, हैविंग अ सिलिया, लैसिंग मूवमेंट होती है, यस नो, जो चीजों को क्या करता है, बाहर से अंदर और अंदर से चीजों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता भी तो है। तो जब कभी कोई लैसिंग मूवमेंट यदि हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिलरी मूवमेंट बोलते हैं। वेरी गुड। तो सीलिया बेटा याद आ गया, सिलरी मूवमेंट देखने को मिला ट्रैकिया में, सिलरी मूवमेंट देखने को मिला फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसको मैंने अभी बोला फिम्ब्रिये। याद करो डियर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, मैच्योर्ड ओवा रिलीज बाय द ओवरी। आपको पता है जब फॉलिकल्स के अंदर एक जैसे जैसे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फॉलिकल का साइज भी बड़ा होता है। और जब फॉलिकल के साइज बड़ा होगा क्या होगा डियर, फॉलिकल रप्चर करेगा, और फॉलिकल रप्चर करके करेगा क्या सर, मैच्योर्ड एग को लेकर आएगा पेरी रीजन ऑफ ओवरी में। और फिम्ब्रिये का काम क्या है सर, कलेक्ट कर लेना, किसको, ओवा को, और लेकर कहां चला जाता है, ओविडक्ट में। और फर्टिलाइजेशन तो खैर वहीं पे होती है। तो क्या वहां पे मूवमेंट नहीं हुआ, हुआ ना। वहां पे कैसा मूवमेंट कहेंगे सर, सिलरी मूवमेंट कहेंगे, करेक्ट। समझ में आ रही है बात, यस। मूवमेंट की बात कर रहे हैं मेरे डियर, अभी सिर्फ मूवमेंट की बात करें, जो फिक्स्ड पोजीशन पे रहकर क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है, बढ़िया। दूसरी बात बेटा यहां पे कौन सा है, मस्कुलर मूवमेंट। अब जरा देखो हमारे बॉडी के अंदर ये वाला बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मूवमेंट हो रही है, यस। ये वाला बॉडी मसल्स देखो एकदम कितना इंसान को जो है ना मसल्स है इसके अंदर, यस और नो। टंग, टंग को क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट करा पा रहे, बोलो हाँ या ना सर, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ लिम्स, हमने हाथ पैर को ऐसे ऐसे किया,
ये क्या है सर? मूवमेंट है। जॉ को मैंने किया, चबा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, बोलो यस चलो। ये सारा क्या है बेटा? ये मूवमेंट ही तो है। कितना आसान टॉपिक है यार, है कि नहीं? लेकिन इसमें अभी कंसेप्ट शुरू हुआ कहाँ है? अभी तो बस ये शुरुआत है डियर। हर एक कंसेप्ट को एकदम आपके एकदम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। मजा आएगा चीजों को सुनकर डियर। सही है। आगे की बात जब करते हैं, ये वाली बात देखो क्या है। ये वाली बात सर ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के अंदर बात आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर डियर हमारा क्या है? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है। और ये ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम आखिर बना कहां से? इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाते हैं? कहीं ना कहीं बेटा इसके अंदर आता है क्या? हमारा मसल्स विच मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। तो आपको मैंने बोला सर मस्कुलर सिस्टम की बात करो, यस मसल्स की बात करो। ये मसल्स की बेटा ऑरिजिन क्या है? ये ऑरिजिन इसकी क्या है? मेजोडर्मल है। क्या है? मेजोडर्मल सिस्टम है बेटा, मेजोडर्मल। अब कहोगे कि सर ओ माय गॉड मेजोडर्मल तो जानते ही नहीं सर। याद करो बेटा, एनिमल किंगडम 4th चैप्टर क्लास 11 याद करके देखो। इक्टोडर्म बाहर का लेयर, मेजोडर्म मिडिल लेयर, इंडोडर्म कहां का? अंदर का लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन लेयर, यस नो जर्म लेयर पढ़े हो डियर? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक याद आ गया? मेरी ऑफलाइन वाली क्लासेस याद करके तो देखो। तो डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर हो, बाहर का लेयर इक्टोडर्म, अंदर का लेयर इंडोडर्म, लेकिन बीच में कोई लेयर आ जाए उसे क्या बोलते हैं सर? मेजोडर्म। तो हमारा मसल्स क्या है सर? मेजोडर्मल ऑरिजिन है। बढ़िया सर। और दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है डियर, ये जरा सा चेक करो, मैंने मार्क कर दिया। क्या कर दिया? मसल कंस्टिट्यूट कितने हमारे मसल कंस्टिट्यूट हैं डियर? 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी हमारी पूरी बॉडी वेट की कितनी? 40 से 50% वेट तो बेटा केवल और केवल क्या है? मसल्स है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? नोट डाउन कर लो। यस अभी कभी नोट डाउन करो, मजा आएगा डियर। फिर इसके बाद मैंने बोला कि देखो भाई ये मसल्स जो है वो करता क्या है सर? वो मसल्स का मेन रोल क्या है बेटा? मेन रोल क्या है सर? मसल्स का मेन रोल क्या है? 4 बेटा। एकदम क्या करना है? एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। 4 क्या ही याद रखना है? सबसे पहला डियर याद रखोगे किस चीज को? बोलो। सबसे पहला याद रखना है सर एक्साइटेबिलिटी। जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है उस वक्त मसल्स बेटा क्या करता है? मूव कर रहा होता है। सही है। कंट्रैक्टिलिटी, हमको मसल्स को कंट्रैक्ट करना होता है, उस वक्त मूवमेंट हो रही होती है। फिर इसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, जब एक्सटेंशन हमारे मसल्स कर रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, बोलो यस नो। इलास्टिसिटी लिखा है ना बेटा? ये सारी चीजें आपको तो सीक्वेंस में याद होगा। मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये 4 चीजें हैं बेटा जो कि आपको पता होना चाहिए। याद हो गया? नहीं याद? वीडियो को फिर से सुनो। और पहली बार आए हैं इस वीडियो के ऊपर, लाइक तो बनता है डियर। और लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा साथ साथ, क्योंकि मेरी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सर ये बेस्ट ऑन द लोकेशन मसल्स को बेटा हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट्स में? हम लोगों ने क्या किया? मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सर वो 3 टाइप्स है क्या? सर लोकेशन के आधार पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे 3 हो गए। नंबर 1 बेटा, एक होता है स्ट्रेटेड मसल, दूसरा होता है अनस्ट्रेटेड मसल, और तीसरा क्या होता है? कार्डियक मसल। यस। नॉन स्टेटेड मसल बेटा, एक स्टेटेड जो वॉलेंट्री है, नॉन स्टेटेड इनवॉलेंट्री, और तीसरा कौन सा मसल बेटा? वो क्या है? दिल वाली बात, हार्ट मसल्स। यस नो। और कहते हैं ना जब बात दिल वाली हो तो दिल से दिल की बात कुछ खास होती है डियर। करेक्ट। तो आ जाओ जरा सा इसमें देखो, स्केलेटल स्टेटेड मसल्स के अंदर कैसी बात करते हैं हम लोग? वॉलेंट्री। सर वो मसल्स है जो हमारे विल पे कंट्रोल है। यस मेरी इच्छा है तो मूवमेंट होगी, हमारी इच्छा नहीं है तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। सही है कि नहीं? तो वो क्या है? स्टेटेड है। अनस्टेटेड क्या हो गया बेटा? अनस्टेटेड क्या हो गया सर? इनवॉलेंट्री है। हमारी इच्छा हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करता ही जाएगा। और हर्ट तो बेचारा पूछो ही नहीं। अब बात आती है सर एक एक करके जरा सा बताइए क्या फर्क है। ये सारी ये डायग्राम बेटा देख रहे हो ना, ये डायग्राम को दिमाग के अंदर छाप लो। एक एक चीज बेटा इसमें डायग्रामेटिकली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। यस। तो क्या डायग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात स्केलेटन की बात करें, स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें डियर। और इस स्केलेटेड मसल्स की बेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कैसा है सर? स्ट्रेटेड मसल्स है। आप देख रहे हो कैसा ये मसल्स है सर? दिस वन इज व्हाट? स्ट्रेटेड मसल। कैसा मसल बोलो सर? ये कैसा मसल है? स्ट्रेटेड मसल है। करेक्ट।
हाँ सर। अब इस स्टेटेड मसल्स बेटा, इस मसल्स फाइबर्स को जब देखा गया तो क्या देखा गया, मायोफिब्रिल्स एक है, साथ में क्या है बेटा बोलोगे, एस्टेनेशंस मसल्स इसको बोलते हैं, जहां पे स्ट्रेन्स होते हैं, और ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोलस है, करेक्ट। यहां फिलामेंट्स कंटेनिंग क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन का लेयर होता है बेटा। क्या होता है, यहां हमारे दो तरह के बेटा होते हैं प्रोटीन, एक होता है एक्टिन और दूसरा क्या होता है, मायोसिन। यस, ध्यान रखोगे। बात आती है कि सर ये क्या है, स्टेशंस प्रेजेंट। स्टेशंस प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि सर मसल्स के अंदर स्ट्रेन आना, तनाव आना, बोलो है या ना। तो तनाव आना, स्ट्रेशन आने का काम कौन करेगा, स्टेशन मसल्स करेगा, जो कि वॉलेंट्री है। अटैच टू द स्केल्टन, ये पूरा सीधा अटैच किसके साथ होता है, स्केल्टन के साथ अटैच होता है। किसके साथ, स्केल्टन के साथ। याद रखिएगा, रिच ब्लड सप्लाई, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या होगा सर, ब्लड की सप्लाई होगी, आप देख पा रहे हो, हाँ सर। साथ में फैटिग्यू मसल्स होंगे, क्योंकि बेटा यहां होता क्या है कि जब आप दौड़ रहे होते हो तो निश्चित तौर पे एक समय क्या आएगा सर, दौड़ते दौड़ते हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। और ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होना ही क्या है, फैटिग्यू है ना। तो ध्यान रखोगे इस बात को। मसल्स फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस। इसके अंदर देखो ये सारे 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 क्या है, ये सारे क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये सारे के सारे क्या हैं, बोलो सर, न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो क्या मैंने कह दिया सर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखना कैसा है सर, स्ट्रेटेड मसल्स। दूसरा कैसा है सर, वॉलेंट्री। तीसरा क्या है सर, ये हमारे अटैच होते हैं किसके साथ, स्केलेटन के साथ। फिर मैंने क्या बोला सर, इसमें रिच इन ब्लड सप्लाईज है। साथ में मैंने क्या बोला कि देखो ये ऐसा मसल फाइबर से बेटा जिसमें क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और साथ में मैंने ये बोल दिया कि सर ये न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ज्यादा है। यस नो, पक्का समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बेटा ये सारी बातें मैंने आपको बताया, ये सारी बातें आपको दिमाग के अंदर करना ही है, क्या सेट। और यही बात सेट हो गई तो फिर नहीं करते हम लोग वेट मेरे डियर, आगे की बात करते हैं। हमारा कौन सा मसल्स है, यस, कौन सी मसल आ गई, सर स्मूथ मसल्स की बात आ गई, करेक्ट। अब ये स्मूथ मसल्स देख लो बेटा, ये पूरा का पूरा इन क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कहां से शुरू हुआ सर, इसोफेगस से हुआ, वहां से नहीं चलेंगे, स्टमक से चलेंगे। स्टमक, फिर इसके बाद पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में डियर। अब जैसा चेक करो कि सर ये कैसा मसल्स है, स्टेशंस एब्सेंट होते, इसमें स्टेशंस नहीं होते, इसमें तनाव की बात नहीं है। यस, यहां तनाव नहीं, यहां लगाव की बात है। ध्यान से देखो, क्योंकि इसके लगाव जो है ना, स्टमक है, और इसकी लगाव तो बेटा पूरे विश्व में जो भी लोग हैं बस इसी के लिए काम कर रहे हैं। पेट क्या नहीं कराता है कि नहीं, और ये स्टेशन के ले लेगा। सोचो जरा सा, इनवॉलेंट्री है, ऐसी मसल्स है जो हमारे विल पे नहीं है भाई, कंट्रोल। वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है। इट डजंट कंट्रोल बाय आवर विल, हमारी इच्छा से और इच्छा से कुछ नहीं। जब भूख लगेगी खाना खाना पड़ेगा, उसके अंदर कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, वो हमारे कहने से नहीं होगा, क्योंकि कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जस्ट लाइक ए ग्राइंडर मशीन है ना हमारा स्टमक। मिक्सी देखे हो, मिक्सी के अंदर हमने हल्दी डाल दिए, पीस कर क्या कर दिया, चूरमा बना दिया, पाउडर बना दिया, बोलो आया ना। समझ में आ रही बात। उसी तरह से हमारा क्या स्टमक है भाई, ये पेट है, खाना खाए हम लोग ना जाकर पूरे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया, ग्राइंड अप कर दिया पूरे चीजों को, आया नहीं, यस। और फाउंड कहां है बेटा, विसरल ऑर्गन। यानी विसरल ऑर्गन बेटा आपसे पूछ दे तो कहोगे कि सर नहीं आता, फिर वही लोग समझेंगे, कहेंगे हे दाता हमें कुछ नहीं आता। एलिमेंट्री कैनाल अभी मैंने बोला, यस और नो, चेक करो यहां से एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है बेटा, यानी कहां से चला, फेलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से लेकर सर्विक्स से लेकर वेजाइना, ये पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यूरिनरी ब्लाडर ले लो, साथ में पूरे एक्सेट्रा जो भी हैं वो सारे आ जाएंगे। साथ में पुअर ब्लड सप्लाई, यहां पे बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई है ही नहीं। और याद करोगे नॉन फैटिग्यू है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक न्यूक्लियस होगा, और साथ में इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लेस होगा। क्या अब आप डिफरेंस कर सकते हो, यस, क्या डिफरेंस कर सकते हो किसके बीच में, ये वाली चेक करो। तो ये वाला स्ट्रेटेड मसल्स और साथ में ये वाले मसल्स यानी विसरल मसल्स के बीच में क्या आप डिफरेंस अब कर सकते हो, डियर कर सकते हो। इस पॉइंट वाइज को क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, बोर्ड में तो पूछ देंगे, स्ट्रेटेड मसल्स और विसरल मसल के बीच में डिफरेंस क्या है। टाइम टाइम फिश हो जाओगे, फिर बता नहीं पाओगे, और फिश को लोग पकड़ के काट के खा जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगी, आ जाएगी फिर वही वाली बात, सर फाउंड इन द विसरल मसल एलिमेंट्री कैनाल, यस और नो।
समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, क्लियर है? पूरा ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, कोई इधर उधर भटकाओ नहीं, सीधा यहां पे अटकाओ और लग जाओ एकदम जोर से, सही है? यस, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग की बत्ती जला लो, क्योंकि क्लासेस जो है ना एकदम फैंटास्टिक, एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन ही है ना। और लाइन जब समझ में आ जाएगी तो फिर आप फोर डालोगे, कुछ भी कर डालोगे, कुछ भी नहीं आपसे कोई रोक सकता है। यस, बस आप खुद को नहीं रोक पाओगे। फिर ये समझ लो जरा सा ध्यान से, कार्डियक मसल, फटाफट इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कार्डियक मसल्स ये क्या है? हार्ट। और यही तो बोलते हैं ये दिल है कि मानता नहीं। कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, सुनते हो यार दिल मेरा बहुत बड़ा है। अरे यार गलत बात, दिल बड़ा कैसे हो सकता है? उसको बुलाकर इधर बोलो, इधर इधर आओ, तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है। दिल कितना है? बस ये बंद मुट्ठी करो, ये बंद मुट्ठी करो डियर, बस दिल क्या है? इतना ही बड़ा है। क्लिंस्ड फिस्ट इसे बोलते हैं क्या डियर? इसकी साइज क्या है बोलो? एक क्लिंस्ड फिस्ट की तरह। लोग कहते हैं कि दिल बड़ा है, अरे दिल जब बड़ा होता तो लोग फिर इधर उधर नहीं रहते, तुम्हारे दिल के अंदर रहते। कितने ना जाने गाना दिल पे बन गए, है कि नहीं? सच पूछो तो दिल बड़ा नहीं है, वो क्लिंस फिस्ट के जैसा ही है। करेक्ट। तो मैंने क्या कह दिया सर, ये स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसमें तनाव होगा, स्ट्रेशंस होगा, इसमें कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है। हाँ सर। अब बात आती है कि सर क्या ये वॉलेंट्री है? ना भाई साहब, इनवॉलेंट्री है। ये हमारे विल पे नहीं है, हमारी इच्छा पे नहीं कंट्रोल करता है। गलत बात। कहां पाया जाएगा सर? फाउंड ओनली इन द हार्ट वाल। और बेटा याद करो, हार्ट वाल को कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं? यस, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, हार्ट वाल को कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं? सर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कौन सा? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का बना होता है बेटा हार्ट मेम्ब्रेन, जो क्या है? डबल लेड मेम्ब्रेन। फ्लूइड का नाम जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बता दो कि डबल लेड मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल के अंदर कौन सा फ्लूइड है? यस, मैं आपसे पूछ दिया, नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप लोग बताओगे हमें कमेंट सेक्शन में। रिच ब्लड सप्लाई होती है। यस सर, इसके अंदर बहुत सारे रिच ब्लड सप्लाईज होते हैं। साथ में बेटा इसके अंदर जितने भी आप देख रहे हो, क्रॉस एक्सटेंशन देख रहे हो, मायोसाइट्स देख रहे हो, न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं। लेकिन बेटा नॉन फैटिग यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो हार्ट के अंदर न्यूक्लियस कितने हैं? 1। करेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिन्यूक्लिएटेड। और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या है? ढेर सारा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। करेक्ट। तो कैसा रहे ये मेरे क्लास जरूर बताइएगा। यदि रहा है कुछ खास और कुछ जबरदस्त तो यार फिर ऐसे ही लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए नए वीडियो के लिए इंतजार करिए। बिल्कुल इसी तरीके से एकदम प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ आएंगे डियर, और एक एक चीज को करेंगे हम लोग सारे चीज को क्लियर। तो हो सकता है ये सारी बातें आपको समझ हो गई होगी, और हो सकता है क्या यार हो ही गया होगा। यहां तक बात हम लोग रखेंगे आज की क्लास में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे और कुछ नए टॉपिक के ऊपर करेंगे डियर मेरी बात। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे। और चलते चलते बस इतना ही कहना है कि बस इस चैनल को लाइक शेयर कर ही दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगी ना। चलिए फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए जय हिंद।